अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू hypnotize, इन्फ्लुएंसिंग एंड कन्विंसिंग द स्किल्स। आप किस तरह लोगों को कन्विंस कर सकते हो, किस तरह लोगों को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि आप गुफ्तगू करें और लोग आपकी बातों से मुतासर हो जाए। इसके लिए 5 टिप्स आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहले नंबर के ऊपर है शॉर्टिंग, इसको हम आमतौर पर स्केर्सिटी भी कहते हैं, यानी कि किसी चीज की कमी होना। मिसाल के तौर पे इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। आप लोगों को पता है कि आबे जमजम का जो पानी है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता सिवाय सऊदी अरब के। वो लोग जो वहां पे उमरा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, उनको वहां से वो 5 लीटर 10 लीटर पानी जो है वो एक बोतल के अंदर बंद करके दे देते हैं। अब वो जो पाकिस्तान के अंदर आता है तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि यार वो पानी मुझे भी मिले, मैं भी पीऊं, मैं भी पीऊं, तो उसकी शॉर्टेज हो जाती है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर आपकी शादी हुई है, आपकी बीवी है, आपको कॉल कर रही है, मैसेजेस कर रही है, आप रिप्लाई जल्दी नहीं कर रहे, आपको पता है कि वो मौजूद है, वो यहां पर रहेगी। इसी तरह अगर आप देखें कि कोई भी चीज जो ज्यादा मिकदार के अंदर आपके पास मौजूद है, मिसाल के तौर पर आप शादी में जाते हैं, वहां पर जो खाना आपके पास अवेलेबल होता है वो बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर होता है, तो लिहाजा वहां पर वेस्टेज ज्यादा होती है, जाया ज्यादा किया जाता है। लोगों को पता है कि ये बहुत बड़ा है, मौजूद है। जिस चीज की कमी हो जाए उसके मुतल्लिक बंदा जो है वो स्केयर होता है, परेशान होता है, और जो चीज मिकदार में ज्यादा पड़ी होती है उसके लिए बंदा स्केयर नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है चीज मेरे पास मौजूद है। इसकी एक और मिसाल है अजवा खजूर, ये भी सऊदी अरब के अंदर ही मिलती है, और ये ऐसी खजूर है जिसके मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि जो शख्स खजूर को खाएगा और जिस दिन खजूर खाएगा उस दिन उसके ऊपर जहर का भी असर नहीं होगा। तो अगर उसकी बहुत ज्यादा आप टनों के हिसाब से अपने घर के अंदर ला के रख दें तो यकीनी तौर पर लोग उसको 2 दिन 4 दिन खाएंगे, थक जाएंगे, क्योंकि वो आपको पता, उसको पता यार पड़ी है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, वो खराब हो जाएगी, गल सड़ जाएगी। अगर वही खजूरें गिनती की हो और पैकेट के अंदर हो, ठीक है, वो आप घर में लेकर आए तो वो 2 मिनट के अंदर वहां से खत्म हो जाएगी। तो जो शॉर्टेज होती है, जो स्केर्सिटी होती है, वो बड़ी मायने रखती है चीजों के अंदर। नंबर 2, ट्रस्ट बेस्ड कम्युनिटी जो होती है, जो कॉमन चीजें होती हैं। आप कभी भी एक मिसाल के तौर पर एक आदमी आपको रोड के ऊपर मिलता है, वो मोबाइल फोन को फरोख्त करने जाता है, कहता है कि मेरे पास आईफोन है, i12 है, तो मैंने ये 3-4 लाख का खरीदा, लेकिन मुझे क्योंकि मजबूरी है, पैसों की जरूरत है, मैं इसे फरोख्त करने जा रहा हूं। इसकी हर चीज मेरे पास डब्बा भी मौजूद है, इसका चार्जर भी मौजूद है, इसकी हैंड फ्री भी मौजूद है, मैं आपको ये 50,000 में 60,000 में फरोख्त कर दूंगा। तो आप यकीनी तौर पर उसको नहीं लेंगे, या लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे कि हो सकता है ये चोरी का हो सकता है ये कहीं से उठाकर लाया हो, तो आप नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहले आप वहां पर जाएंगे, आपका जहां पे ट्रस्ट बिल्ड है, जिसने शॉप बनाई हुई है, जो दुकान बनाकर बैठा हुआ है, और उससे भी ज्यादा आप उसके पास जाएंगे जो आपका अपना जानने वाला है आपको, क्योंकि उसके ऊपर एक ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट जो है, आप जब भी किसी से बात करें उसकी दरमियान में सिमिलैरिटी और लाइकिंग होती है, उसको तलाश करें कि इस चीज के दरमियान में सिमिलैरिटीज क्या है, क्या जिससे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं उसको लाइकिंग है, इसकी वो लाइक करेगा कि नहीं करेगा। अपना जो ट्रस्ट है उसके और अपने दरमियान में बिल्ड करने की कोशिश करें। जब आपका ट्रस्ट उसके साथ बिल्ड होगा तब आपकी समझ लें कि चीजें बहुत आसानी के साथ पिक हो जाएंगी, आप ज्यादा महफूज होंगे, ज्यादा आप कामयाब होंगे, और लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे। अगर आप को ट्रस्ट ही लोगों को आपको प्रिवेंट नहीं हो रहा तो आप यकीनी तौर पर कामयाब नहीं हो रहे। तीसरे नंबर के ऊपर स्टोरी टेलिंग। अच्छा, आपको
वो यकीन माने वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर आप उसको स्टोरी बताएंगे, उसको ये बताएंगे कि यार वो जो अली है ना, जब आप ये कहेंगे वो जो अली है ना वो ये कर, बस ये इतना बोलेंगे, उस बंदे के माइंड में फौरी क्वेश्चन आएगा, अच्छा आगे बताओ, तो तजस्सुस होगा। जब उसको पूरी आप उसको स्टोरी सुना देंगे और यकीन माने वो स्टोरी उसके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी। यहां पर इतनी बड़ी कमाल की मिसाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर, अब अगर कुरान का मुतालिया करते हैं 30 पारों का, तो अल्लाह ने वहां पर किस्से बयान किए हैं, अंबिया के किस्सतुल अंबिया बयान किए, लोगों के किस्से बयान किए, और पहले उम्मतों के किस्से बयान किए, स्टोरियां बनाई हैं, स्टोरी बनाकर मैं बताया सारी चीजों को ताकि हम उससे सबक सीखें। तो इसी तरह जब किसी चीज को स्टोरी बनाकर पेश करते हैं तो वो जल्दी पिक करता है, बजाय इसके आप उसको नसीहतें करते रहे, उसको समझाते रहे। आप 10 घंटे भी लगाकर समझाएंगे तो यकीन माने उसको बात समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसको एक स्टोरी बना के देते हैं, उसको स्टोरी सुना देते हैं, वो जल्दी पिक करेगा। इसकी एक और मिसाल है, अगर आप एक ड्रामा देख रहे हैं, एक फिल्म देख रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे की जो फिल्म है, यकीनी तौर पर वो आपको सारी फिल्म को, अगर आप स्क्रिप्ट आपको दिया जाए, आपको स्क्रिप्ट याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पूरी फिल्म को देख लेते हो बैठ के, वो 2-3 घंटे की जो फिल्म होगी, क्योंकि वो स्टोरी बताई गई है, वो पूरी की पूरी स्टोरी आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी और आपको यकीन माने वो लफ्ज बाय लफ्ज याद होगी, वो सारे के सारे सीन याद होंगे। चौथे नंबर के ऊपर ये गिफ्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। हमेशा कोशिश करें, ये बड़ा अच्छा समझा जाता है कि आप छोटे छोटे गिफ्ट दें, लोगों को कॉम्प्लीमेंट करें। गिफ्ट नॉट इन क्वांटम, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर नहीं देने, लेकिन फ्रीक्वेंटली, ना ही बड़े देने की जरूरत है, लेकिन छोटे दें, फ्रीक्वेंटली दें। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट लोगों को दें। मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपका बॉस है, उसको बोले सर यू आर लुकिंग गॉर्जियस, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह अगर आप किसी को उसके शूज को देख के आप कहते हैं कि नाइस शूज, आप उनको छोटे छोटे जो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, उन्हें अच्छा लगता है और इनसे आपका जो रिलेशन है वो बड़ा मजबूत हो जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखिएगा, अमीर है या कोई गरीब है, बड़ा है या कोई छोटा है, उनसे जो गिफ्ट देना और उनको गिफ्ट लेना बड़ा पसंद होता है। और किसी को भी इस चीज से गर्ज नहीं कि उसे कोई बड़ा, बहुत बड़ा, किसी ने कोई गाड़ी गिफ्ट करनी है या किसी ने कोई घर गिफ्ट करना है, नहीं। आपके छोटे छोटे गिफ्ट जो हैं वो आपके दरमियान रिलेशन को मजबूत करते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें दूसरों को गिफ्ट दें अगर आपने उनसे रिलेशन अच्छा करना है, और उनको कॉम्प्लीमेंट दें। अगर मिसाल के तौर पे आपको किसी कोई चीज अच्छी भी नहीं लग रही, किसी का कोई ड्रेस है और वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको बोलिए यार बड़ा अच्छा आपने ड्रेस पहना है, लेकिन अगर आप इस ड्रेस को ऐसे कर लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसकी मिसाल मुझे और याद आई, एक आदमी अंधा हो, अब वो अंधा किस तरह है, तो बड़ा गुस्सा आएगा कि ये क्या बोल रहा है, ये लंगड़े को बोले लंगड़ा कैसे हुआ। अगर आप किसी बंदे से अंदाज से पूछेंगे यार आपकी आंखों की बिनाई कैसे की, तो यकीन जाने से अच्छा लगेगा और वो दूसरी आपको पूरी डिटेल बताएगा कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। तो दोस्तों 5वें नंबर के ऊपर रीजन बिहाइंड द रीजन। ये काम पहले होना चाहिए। आप ये हॉस्पिटल में खड़े हो और बड़ा ज्यादा रश है और इमरजेंसी में आपको किसी पेशेंट को लेकर जाना है, अब वहां पर जाकर बताते हो यार बड़ी इमरजेंसी है, ये मसला है, तो लिहाजा आप हमें जो है वो पहले प्रेफर कर दें, तो यकीन माने लोग आपको स्पेस देंगे, रास्ता देंगे कि ठीक है जी इनकी तो मजबूरी है, इनकी रीजन है, उनको जाने दें। इसलिए कुछ भी कर रहे हैं लोगों को उसके पीछे का लॉजिक बताएं, उसके पीछे की रीजन बताएं। जब आप लोगों को रीजन बताएंगे उनके पीछे की, तो यकीन जानिए लोग आपसे मोटिवेट होंगे और आपके साथ उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी और आपके साथ उनका रिलेशन अच्छा होगा। शुक्रिया।